प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बांडीपुरा में बिजली की गैर एलानिया कटौती पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने महकमे बिजली से मुतालबा किया है कि वो लोगों को मुनासिब बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए। प्रोफेसर आशना का कहना था कि अगर महकमे को बिजली की दस्तयाबी के हवाले से कोई दुश्वारी दरपेश है तो उन्हें बिजली की फराहमी के हवाले से एक नया शेड्यूल जारी करना चाहिए। एहतराम के साथ कह रहा हूँ और उन्हें मरहबा करता हूँ कि फीस हासिल करने में, वसूल करने में वो बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब बिजली देने की बात आती है तो वहाँ ताकीद से काम दिया जा रहा है। अगर महकमे बिजली को कोई क्राइसिस है तो उन्हें एक शेड्यूल बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि किस टाइम बिजली होगी, किस टाइम बिजली नहीं होगी, ताकि लोग भी तैयार रहेंगे, तैयार रहकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। हमारी गुजारिश है उनसे कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि बिजली फराहम हो। खुसूसन तलबात के लिए अस्पतालों में जबरदस्त परेशानियां हुई हैं। और बनकोट ब्लॉक में संकल्प सप्ताह समावेश समारोह मुहिम के आखिरी दिन मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल लगाए गए, लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। एसडीएम मेढर जहांगीर खान, बीडीसी चेयरमैन अमानुल्लाह चौधरी के अलावा कई सरपंच, पंच और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अफसरान ने अपने अपने महकमे की जानिब से किसानों को मिल रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। ये आज इस प्रोग्राम का ये आखिरी दिन है हफ्ते का, जिसमें ये संकल्प सप्ताह समावेश समारोह जो है मनाया जा रहा है। उसमें ये हमने एज ए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आपने हमारा ये लोकल प्रोड्यूस जो यहाँ पे फ्रूट होता है वो स्टॉल पे आपने देखा होगा। तो इसमें लोगों को जो है वो डिटेल अवेयरनेस जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर स्कीम्स हैं या जिनके अंतर्गत इनको सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को, जो फार्मर के लिए बेनिफिटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स के रिलेटेड जो है वो पूरा बताया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रबत ने कहा है कि ये खुशी का लम्हा है कि एशियन गेम्स में हिंदुस्तान ने 107 तमगे जीते हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के शोबे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में होने वाली तरक्की का यह नतीजा है। तमाम खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया एक ऐसी तहरीक है जिसने टैलेंट को बाहर लाने का काम किया है। क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने 107 मेडल्स लाकर के एशियन गेम्स के अंदर भारत के हर व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। और जिस तरीके से भारत नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके भारत को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर ऊपर उठाने का काम कर रहा है, वहीं पर भारत की सॉफ्ट पावर इस स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ती जा रही है। सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो सूर्य भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो शीतल कुमारी हो किश्तवाड़ के दूरदराज क्षेत्र की, और ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो चैन सिंह हो जिन्होंने ओलंपिक्स और इंटरनेशनल गेम्स के अंदर भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं जहां पर भारत के वासियों को और स्पोर्ट्स पर्सन्स को बधाई देता हूं, वहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनको विशेषकर बधाई देता हूं। और इस साल फरवरी में पुलवामा के अच्छन गांव में कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द अबरार को हलाक करके सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। संजय शर्मा की अहलिया सुनीता देवी और उनके बच्चे खुश हैं कि आज उन्हें इंसाफ मिल गया है। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज हमारे साथ हैं इस वक्त सुनीता जी। आज हमने ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे, जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उनने मेरे कातिल को मार गिराया।
चलो मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था, एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। ये अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए। सर बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।